नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। लक्सर तहसील के सभागार में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में एसडीएम सौरभ असवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तहसील दिवस में कुल 40 शिकायतें आई। एसडीएम असवाल ने बताया, बिजली चकबंदी विकास कार्यों से संबंधित शिकायतें आई हैं। इनमें से 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को निश्चित समय में निस्तारित करने के आदेश दिए गए। कई शिकायतकर्ताओं ने ये भी आरोप लगाए कि विभागीय अधिकारी कर्मचारी द्वारा समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। जसवीर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारे प्रथम मंगलवार को तहसील लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ है। इसमें हमारे पास अभी तक 40 शिकायतें आ गई हैं। इनमें से 8 शिकायतों का भी मौके पे निस्तारण कर दिया है। बाकी शिकायतें जो बची हुई हैं उनमें सभी अधिकारियों को बताया गया कि तुरंत निस्तारण करें। सर, अब्दीपुर के एक पेड़ कटान का भी मामला है, इसमें क्या कार्रवाई है? उसमें हमारी जो टीम थी उसने वहाँ पे जाके मौका कर लिया है। उसके बाद अभी जांच रिपोर्ट हमारे पास जैसे ही आती है तो उसमें हम नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये मामला 2018 से है। इसमें एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में डाली गई थी। वहाँ से आदेश हुआ था कि भाई जो तोलानी नदी की जमीन ग्राम अब्दीपुर में है वो खाली कराने के निर्देश दिए गए थे जिलाधिकारी हरिद्वार को, जिसमें यहाँ के तत्कालीन जो एसडीएम कुंवर सिंह राणा उन्होंने उस जमीन का सीमांकन करा करके वहाँ से लगभग 10 लाख रुपए की जो गन्ने की खड़ी फसल थी वो कटवा करके जो है राजकोष में जमा करी, जिससे जो है वो जिस कारण वो जमीन जो है वहाँ पर खाली हो गई। उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि यदि इस पर पुनः कब्जा होता है तो याचिकाकर्ता जो है दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आ सकता है। अब कुछ दिनों तक तो वो जमीन खाली रही, फिर उस पर दोबारा से कब्जा कर लिया गया, जिसकी पिटीशन रिव्यू में दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में डाली गई। आज तहसील दिवस में हमने जो है कुछ वहाँ पर जो सरकारी जमीन थी सोलानी नदी की और बंजर भूमि की, उसमें से पेड़ों का अवैध कटान हुआ, जिसमें 3 चरणों में पेड़ों का अवैध कटान हुआ। सर्वप्रथम जो है उसमें 3 महीने के अंदर जब यहाँ की जो राजस्व लेख वो है निरीक्षक, उसने सुपुर्दगी नामा ग्राम प्रधान को दिया, तो प्रधान ने और यहाँ के जो तहसील के स्टाफ हैं इन्होंने मिलकर के वो जो प्रथम चरण के पेड़ लगभग 5 लाख रुपए के सिस्टम के जो पेड़ काटे गए थे वो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसकी शिकायत रविंद्र कुमार अब्दीपुर द्वारा दी गई थी। उसका सीमांकन भी चकबंदी के द्वारा किया गया। उस चकबंदी वालों ने भी ये पुष्टि करी कि ये सरकारी जमीन से पेड़ काटे गए। दूसरे चरण में इन्होंने जो है एक खसरा नंबर है 129 जो वन भूमि और सरकारी भूमि का मिला जुला नंबर है, उसमें से लगभग 10 लाख रुपए के पेड़ काटे, जिसकी शिकायत व्हाट्सएप के द्वारा एसडीएम तहसीलदार को भेजी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरे चरण में जो है अभी आपने भी विजिट किया होगा वहां पर, तो वहां पर लगभग 10 लाख रुपए के पेड़ जो वहां मौके पर कटे। हमने जो है आज एसडीएम को जो है रविंदर के द्वारा एक यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया कि जो घटना लगभग 3 बार हो चुकी है उसमें आपने क्या कार्रवाई की। अभी तक हमारी जानकारी में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई नहीं तो हम इसकी जो है हर जो उच्च न्यायालय में इसकी जो है पूरी जो है दोबारा से याचिका दायर करेंगे। अरे जी, पहले भी देखो खसरा नंबर 303 मतलब 15 जनवरी 2025 को पेड़ काटे गए, उनको कोई कार्रवाई नहीं। हमने लेटर भी दे रखा है 3-4 महीने हो गए। अब 15 दिन पहले खसरा नंबर 129 में से पेड़ काटे गए लगभग 10 लाख रुपए के। नदी का नंबर है, सोलानी नदी का अभिलेखों में दर्ज है। और 1 तारीख की परसों रविवार का दिन था, छुट्टी का फायदा उठाते हुए वो पता नहीं किसी की 60-60 से कैसा वो पेड़ भी आपने भी देखे, आप मौके पर भी गए, वहां से काट दिए, कुछ वहीं पर पड़े, कुछ ले गए। लगभग अभी 2-2.5 लाख का पेड़ वहां पड़ा, 2 लाख का लगभग ले गए वहां से। प्रशासन कार्रवाई को बोल रहा है, कार्रवाई कर, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।